Hello, Bachapati. Welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. Bachapati, in previous lecture, we have already discussed about Wheatstone bridge, Bachapati. And Bachapati, in previous lecture, we also have discussed about प्रॉब्लम रिलेटेड दिस सर्किट प्रॉब्लम रिलेटेड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो भी सर्किट प्रॉब्लम होते हैं बच्चों, उससे हम कैसे सॉल्व करें, बहुत ही फाइनेस्ट एंड इजी वे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। एंड बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर एज आई प्रॉमिस्ड यू, अगर आपको कोई भी ऐसे सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम में ट्रबल हो रही हो तो बच्चों आप बिना किसी हेजिटेशन के मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे जाइए, आईडी पे जाइए, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका इमेज मुझे भेजिए। एंड बच्चों इसी तरह से प्रीवियस लेक्चर के बाद ऐसे बहुत से आपके मैसेजेस हमारे पास आए थे, उनमें से मैक्सिमम के सॉल्यूशन मैं पहुंचा चुका हूं आपके पास। ठीक है, आई होप बच्चों वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एंड बच्चों उन्हीं क्वेश्चन में से, उन्हीं प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम हमने चूज़ किया यहाँ पे, जो कि वाकई मुझे लगा कि हाँ इसको समझना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग। मैसेजेस के थ्रू मैं ये तो नहीं समझा सकता ना कि सर्किट को कैसे खोलना है, तो बच्चों उसके लिए तो वीडियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये सर्किट है भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही फाइनेस्ट इजी तरीके से बच्चों हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं किसी कॉम्प्लिकेटेड व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सर्किट को। ओके, तो बच्चों ये रहा हमारे पास सर्किट, और इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पहले तो सर्किट दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है एंड लिखा है वोल्टेज 4 वोल्ट है। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई 4 वोल्ट का हो रहा है। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, देन बच्चों फाइंड करना है वैल्यू ऑफ करंट्स। वैल्यू ऑफ करंट्स हम बाद में निकाल लेंगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल जाए। तो बच्चों क्या है, पहले हम इस सर्किट को ओपन करेंगे। ठीक है, अभी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बच्चों, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ना, ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा और आप उस सर्किट को देखते ही पहचान लोगे कि कैसा सर्किट है और इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है, स्पेशली अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखे हुए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। देखिए बच्चों, अब इसको खोलते हैं, ट्राई करते हैं इसको खोलने की। तो बच्चों देखो, ये जो है ना ए बी, खोलने को देखो ऐसे ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये 2 टर्मिनल है और ये ए बी ऐसे तो दिया है डायग्राम में। आप ऐसा समझो, बैटरी होते हैं ना, बैटरी टर्मिनल होते हैं, एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस। तो आप ऐसे समझ लो कि ए वाला प्लस है और बी वाला माइनस, कुछ भी ऐसा मान लो। और देखो बच्चों इसको पकड़ के ना, इसको पकड़ करके ऐसे हम खोलते हैं, समझ रहा हूँ। ये जो ए है और बी है, हम इसको ऐसे पकड़ के खोल रहे हैं। ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है बच्चों, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इसको जब हम खोलेंगे तो ये रेजिस्टेंस बच्चों उस तरफ चले जाएंगे। कैसे समझाता हूँ अभी। सपोज बच्चों इसका हम कोई नाम दे देते हैं। ये जो सर्किट है, ये जो रेजिस्टेंस उसका नाम P है, ये हो गया Q, इसका नाम दे देते हैं बच्चों R, ये हो गया S, ये हो गया PQRS, और इस जो रेजिस्टेंस बाहर बच रहा है इसका नाम दे देते हैं बच्चों हम M। ओके, ये रेजिस्टेंस हमारे पास P, R, Q, S एंड M। आई होप बच्चों वीडियो में क्लियरली विजिबल होगा। मैं क्या कह रहा था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस A टर्मिनल और B टर्मिनल को आपको पकड़ के बस खोलना है और इमेजिन करना है कि कैसा डायग्राम बनेगा। अच्छा बेटे, आप सोचो कि अगर A को हम पकड़ करके खोल रहे हैं तो ये P और R उस तरफ जाएगा। जैसे जैसे आप A को पकड़ करके खोलोगे, खोलने का ट्राई करोगे, समझो इस B और A को हम खोल रहे हैं, तो A को हम जैसे जैसे खोलेंगे तो ये जो P और R वाला रेजिस्टेंस है, ये M के धीरे 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 पीछे जाएगा। ऐसे ये खोलेगा 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 और ऐसे में आ जाएगा। समझो, समझ रहे हो ना। देखो कैसे होगा, जैसे ये अभी ऐसे में है P और R, और ये जैसे जैसे हम सर्किट को खोलेंगे ये ऐसे में मुड़ते 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 M के पीछे आ जाएगा। इजी वे में बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे देखो, हम A और B को खोल रहे हैं, तो खोल रहे हैं तो ये तो हो गया सपोज B सर्किट नहीं टर्मिनल। ये वाला जो B टर्मिनल है, हमने इसको पीछे की तरफ खींच लिया, इसको पीछे की तरफ ले लिया। तो ये जब इसको पीछे की तरफ लिया तो ये तो हो गया, ये समझ गए। और दिन बच्चा बाटी क्या होगा, इस B के साथ कौन जुड़ा हुआ है, B के साथ देखो कौन जुड़ा हुआ है, ये पीछे की तरफ ले लिया तो B के साथ जुड़ा है Q और S। तो इसके रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे बच्चा पार्टी, ये हो गया एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और दिन बच्चा पार्टी ये हो गया S और ये हो गया Q। ऊपर की तरफ Q था, देखो B को जब मैं खोला तो तो ये आया B। दिन बच्चा पार्टी ऊपर की तरफ Q है, तो ये Q वाले रेजिस्टेंस को हम इधर लिख लेते हैं, ये हो गया Q। ओके, ये Q वाला रेजिस्टेंस हुआ। ओके, देन ये नीचे कौन सा रेजिस्टेंस है, S। तो ये S वाले रेजिस्टेंस को हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया S। ओके, तो ये आ गया S, तो ये हो गया Q, ये हो गया S। अब बच्चा मेन यहाँ पर है,
ए को जब आप ओपन कर रहे हो, मैंने कहा जब आप ए को ओपन करेंगे हम, तो ये पी और आर धीरे 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 एम के भी पीछे चला जाएगा, एम के भी पीछे। तो ये देखो ऊपर की तरफ क्या है, जैसे हमने इस तरफ से बी लिया वैसे हम इस तरफ से क्या लेंगे, ए लेंगे। ये ए जब पीछे चला गया, हमने इसको पूरा मोड़ दिया, देन पीछे आ गया ए, ए के अप साइड में क्या है, पी है, ये पी है। और आप देख सकते हो ये पी वाला रेजिस्टेंस आगे जाके क्यू से मिल रहा है, ये पी रेजिस्टेंस आगे जाके क्यू से मिल रहा है, और क्यू कहाँ पर है, ये, और पी अप साइड में ऊपर की तरफ से। इसका मतलब है बच्चों ये कनेक्शन कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा। और यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है हमारा, पी वाला, तो यहाँ पी वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, ये रहा, ये हो गया बच्चों पी। सेम ऐसे ही बच्चों जब हमने इसको मोड़ दिया, नीचे की तरफ से कौन सा रेजिस्टेंस है, आर वाला, और आर वाला आगे जाके किससे मिल रहा है, एस से। ये देखो आर, तो आर वाले को हमें एस से, तो ये हो गया ऐसे, और इसके क्या नाम है बच्चों ये क्या है, आर। तो ये रेजिस्टेंस दे दो, इधर एक रेजिस्टेंस बना दिया, और इसका नाम क्या हो गया, नाम क्या हो गया, मतलब इसको जब हमने मोड़ा तो ये पी ऊपर आ गया, आर नीचे आ गया, तो ये ऐसा हो गया। तो आप देखो पी से क्यू टच हो गए, आर से एस जुड़ चुका है, अब बच्चे क्या रह गया बीच में, एम। एम, अब एम देखो, अगर पी और आर इस तरफ आ गए तो एम बीच में रह गया ना। अगेन फिर से समझने की कोशिश करो, थोड़ा इमेजनरी तरीके से थोड़ा सोचने की कोशिश करो, एनिमेशन बनाओ अपने दिमाग में आप। अगर आप पी और आर को मोड़ते हो इस तरफ, ए को खोल रहे हैं, ए को कागज की तरह खोल रहे हैं, तो पी और आर को अगर आप मोड़ते हो तो एम बीच में रह जाएगा। ओके, तो एम अगर बीच में रह गया, देन बच्चा पार्टी ये हो गया बीच में एम, ये हो गया बीच में एम वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया बच्चा पार्टी बीच वाला रेजिस्टेंस एम। देखो इस डायग्राम में ना, इस डायग्राम में सर्किट में एम सबसे किनारे लग रहा था हमें, लेकिन जब हम सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअल में, जब ए और बी जो फोल्ड हो रखा है, ए और बी जब फोल्ड हो रखा है, हम इसको ओपन कर रहे हैं, देन बच्चा पार्टी क्या हो रहा है, एम बीच में आ रहा है। एक्चुअल उसका सिलेक्शन ऐसे है, मैं आपको और इजी तरह से कैसे समझा सकता हूँ, कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चा पार्टी। इधर सपोज ये कुछ ऐसे तरीके से खोल रहे हैं, ये जो है ना ऐसे में है, ये सर्किट कुछ ऐसे है, ये देखो ये ए और बी ऐसे फोल्डेड है। मैं ट्राई करता हूँ, आई होप कि मैं अच्छे तरह से समझा पाऊँ। ये सपोज बच्चा पार्टी ये हो गया ए, और ये सपोज कर लेते हैं बी, पॉइंट बी, ये हो गया बी। आई होप बच्चा पार्टी में इस तरह से आप बहुत इजीली समझ जाओगे। ये ऐसे समझ लो, ये उस साइड वाला पॉइंट ए है, ये बी है, और ये ऐसे फोल्डेड है ए और बी। और जब हम इसको ओपन कर रहे हैं ना, ओपन करने का मतलब है कि ये सर्किट में ऐसे में है, और ओपन करने का मतलब है कि आप ए को ऐसे खोल रहे हो और बी को ऐसे। आई होप आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। देखो अगेन फिर से आप फिर से देख लो, सपोज ये ए और बी ऐसे में है, जैसे यहाँ पर थे ए और बी ऐसे में, और जब हम इसको खोल रहे हैं, जब हम इसको ओपन कर रहे हैं, तो ए को इधर लेके गए, ए को इधर लेके गए, तो ए इधर आ गया और बी इधर आ गया। तो बच्चों बेटी ए और बी, जब ए उधर गया देन पी और आर भी उस साइड जाएगा ए के साथ साथ, और एम क्या रह जाएगा बीच में। ओके, देन हो गया बच्चों बेटी एम बीच में, और ये क्या था बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब हो गया ये सारे सर्किट सॉल्व, ये हो गया पी क्यू आर एस, एम आ गया। क्या था बच्चों बेटी इधर पॉइंट, अगेन कौन कौन से पॉइंट हमने लिए हैं, एफ। एफ सोचो कहाँ जाएगा, पी और क्यू के बीच में। तो ये हो गया बच्चों बेटी ए को जब हमने इधर लेके आया तो ये आ जाएगा ए इधर, ये हो गया बच्चों बेटी एफ पॉइंट। बी को हम इधर लेके आए तो ये हो गया ई पॉइंट, ई पॉइंट कहाँ होगा, ये हो गया बच्चों बेटी ई। ऊपर सी था तो सी एज इट इज ऊपर रहेगा, और डी था, जब हमने इसको खोला तो ये आ जाएगा डी, ये आ जाएगा डी नीचे की तरफ। ओके फाइन, समझ गए ना। देखो सी ऊपर था, सी ऊपर ही रहेगा। जब हमने इसको फोल्ड किया, डी नीचे था, डी नीचे है, ई इधर था, ई इधर है। एफ जब हमने फोल्ड किया, एफ भी उस साइड चला गया, तो एफ इधर आ गया, और दिन में इधर बी था और इधर है ए टर्मिनल। ओके, तो पहला हमारे पास प्रॉब्लम तो ये था कि हम सर्किट को खोलेंगे कैसे। खोल लिया, देखो कितना सिंपल है ना। अब देखते हैं बच्चा पार्टी कि सर्किट में क्या सॉल्व करने के लिए दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वैल्यू ऑफ करंट। तो पहले हम फाइंड करते हैं बच्चा पार्टी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। देखो वोल्टेज लिखा है 4 वोल्ट। अच्छा ये वोल्टेज क्या है 4 वोल्ट, मैंने कहा था ना ए और बी। ए और बी ऐसे ले लो कि आपको बैटरी या सेल का एक टर्मिनल है, मैंने आपको पहले भी कहा था।
तो ए को मान लो, ये ए वाला टर्मिनल हम सपोज कर लेते हैं ये जुड़ रहा है प्लस टर्मिनल से, और बी वाला सपोज कर लो बच्चा पार्टी ये जुड़ रहा है माइनस टर्मिनल से। ओके, ये ए हो गया प्लस टर्मिनल, ए हो गया प्लस, बी हो गया माइनस। ओके, प्रॉब्लम में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, तो हमने मान लिया ए वाला प्लस है बी वाला माइनस है। और देन ये हो गया बच्चा बेटी कंप्लीट सर्किट। अच्छा, कितना देर का इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज देर का है 4 वोल्ट। फाइंड करें, इज इट क्लियर? आगे बढ़े हैं। आर इक्विवेलेंट, अब तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करने के लिए अगर आपको किसी सर्किट में सबसे पहले हमें काउंट करना है कि रेजिस्टेंस है कितने। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था, सबसे पहले ध्यान देना, अगर 5 रेजिस्टेंस हुआ किसी सर्किट में तो सबसे पहले माइंड में दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और है तो बधाई हो आपके लिए प्रॉब्लम और भी आसान हो गया है। ओके, तो पहले तो चेक करते हैं क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसे चेक करते हैं बच्चे बेटी, सबसे पहले तो अगर सर्किट में 5 रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है, और अगर कैपेसिटेंस वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं एज वेल एज वहाँ पे भी, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज होने की एक संकेत है, सिग्नल है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो 5 है, ऑब्वियस सी बात है, पी क्यू आर एस 4 तो ये हो गया, 5 तो गया है। कैसे पता चलता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें पता है, अगर P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन एस हुआ देन ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या होती है, कौन सी कंडीशन होती है, बैलेंस्ड कंडीशन, संतुलन की स्थिति। ओके, पहले तो चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो ये हो गया बच्चा बेटी, अगर बैलेंस चेक करें, ओके, यहाँ तो हमने पूरा रायता फैलाया हुआ है जगह ही नहीं हो रही है कहीं। तो देखो यहाँ से लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, फाइंड करो P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू हो जाएगा कितना बच्चा बेटी। अच्छा, इसमें हमने वैल्यू नहीं रखी ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं रखी। ओके, सबकी वैल्यू है 4 ओम, सबकी वैल्यू कितनी है 4 ओम। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो सबकी वैल्यू 4 लिखना भूल गए थे हम, 4। ओके, क्या कहा था, सबकी वैल्यू कितनी है 4 ओम है, ये 4 ये 4 ये 4 और अगेन ये 4। ओके, तो P अपॉन क्यू, अब तो ऑब्वियस सी बात है आप समझ गए होंगे, ये तो फॉर्मेलिटी है बस जो हम कर रहे हैं। तो P अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, P कितना है 4 ओम है, Q भी 4 ओम है, तो P अपॉन क्यू कितना हो जाएगा छोटी, 1 हो जाएगा। R अपॉन एस क्या हो जाएगा, ये हो गया, R अपॉन एस क्या हो जाएगा। आई होप बच्चों बड़ी ये फॉर्मेलिटी आप समझ रहे होंगे। जब आप इस लेक्चर में आ गए हो ना, प्लेलिस्ट के 3rd लेक्चर में आ गए हो, देन ये फॉर्मेलिटी तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम बस चेक कर रहे हैं एग्जामिनर के सेटिस्फेक्शन के लिए। P अपॉन क्यू आप तो देखते ही समझ गए होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज होने वाला है। R अपॉन एस, R कितना है 4, S कितना है 4, तो रख दो वैल्यू 4 अपॉन 4 इक्वल 1। तो ऑब्वियस सी बात है P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन एस है। क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि क्या है हमारे पास, P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन एस है। हेंस ये जो सर्किट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की सारे शर्तों को पूरे करते हो। शर्त क्या है, 2 ही तो थे, 5 रेजिस्टेंस हुए, और अगर P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन एस हुआ तो जो 5th रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों, हम ऐसा कर लेते हैं कि 5th रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ये ऐसे में, लेकिन हम इसको सर्किट को थोड़ा ब्रेक करके मानते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, C और D वाले सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? देन बच्चा डी, आप चाहो तो यहाँ इसको वो भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, इसको मिटा दो आप। यहाँ पे ये C और D वाला जो आपको बीच में डायगोनल मिल रहा है M, इसको आप मिटा भी सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं मिटा रहा हूँ, अगर आप सॉल्व कर रहे हो अपनी कॉपी में अभी तो मिटा सकते हो आप। अब दिन बच्चा डी, पहली बात तो एग्जामिनर की संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए हमने प्रूव कर दिया P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन एस, हेंस इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। अब आते हैं बच्चे बटी, फाइंड क्या करना, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो कैसे करेंगे इसको फाइंड। दो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये तो बहुत प्यार से समझाया था, नहीं देखा तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए प्रीवियस लेक्चर पे। अगर आपने उसको देख लेना तो ये तो बिल्कुल हलवा लगेगा, हलवा, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, अपर साइड का और नीचे साइड का, P और Q। अगर इससे आप खोलोगे, आई होप बच्चा बटी आपको पता होगा, फिर भी मैं बना देता हूँ उसको। ये हो गया A था, इसको अगर आप खोलोगे, ओपन करेंगे तो P और Q दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। देखो ऐसे में है ये, वो तो थोड़ा डिजाइन दे रखा है हमने काइट वाला उसको। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, और ऐसे ही बच्चे बटे नीचे की तरफ देख लो, ऐसे ये हो गया R
और ये हो गया S, ये हो गया B। इस सीरीज में है ना P और Q, तो P और Q अगर सीरीज में है देन बच्चा पार्टी ऊपर कितना आ जाएगा P और Q का वैल्यू, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। ये दोनों अगर 4 4 हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ तो डायरेक्ट सम हो जाता है ना, तो डायरेक्ट सम हो गया 4 + 4 कितना हो गया 8 ओम। नीचे वाले सर्किट में बच्चा पार्टी अगेन R और S पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, नहीं सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। R और S सीरीज कॉम्बिनेशन में 10th में पढ़ा है ना आपने, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है डायरेक्ट सम पढ़ा है ना हमने, R = R1 + R2, तो R = 4 + 4 कितना हो जाएगा, R और S को सॉल्व करेंगे देन हो जाएगा बच्चा पार्टी 8, ठीक है। इसका मतलब ऊपर भी रेजिस्टेंस आ रहा है 8 ओम और नीचे भी आ रहा है 8 ओम। इज इट क्लियर? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चा पार्टी, तो कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट R इक्विवेलेंट इक्वल मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। ये सिंपल सा ट्रिक अपनाओ, तुरंत सॉल्व करो इसे। मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन मतलब जो भी रेजिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई कर दो। कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, ऊपर 8 आ रहा है, नीचे भी 8 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 8 × 8 और अपॉन एडिशन दोनों को जोड़ दो, जो भी रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया 8 + 8, तो 8 8 हो गया बच्चा पार्टी 8 8 64, ओके, और 8 + 8 हो गया बच्चा पार्टी 16। तो सॉल्व कर लो, R इक्विवेलेंट फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास 16 4 64 ओम होगा इतना, ओके बेटी। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिंपल मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, जो भी रेजिस्टेंस है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो देन ऐड कर दो, ये तो आपने 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चीज निकाल लिया, R इक्विवेलेंट पूछा हुआ था, फाइंड कर लिया हमने R इक्विवेलेंट। वैल्यू ऑफ करंट, पहले बात तो करंट का है, यहाँ पे करंट नहीं है, मान लेते हैं करंट है यहाँ पे, मैंने कहा था नहीं यहाँ कितने वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, सपोज क्या एग्जाम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 4 वोल्ट की बैटरी, और आई थिंक बच्चा पार्टी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम श्योर कि एनसीईआरटी में था कहीं। तो करंट है, तो मान लो बच्चा पार्टी कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट गया I, ओके, और ये करंट यहाँ से जाते हुए I करंट एक ऊपर चला गया I1 और नीचे चला गया I2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वैल्यू ऑफ करंट्स लिखा है, मतलब एक करंट की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा का क्या मतलब हुआ, जब ये I करंट ये 4 वोल्ट की बैटरी से I करंट निकलेगा और एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा I1 और I2, इसका मतलब बच्चा हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, अगेन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ है, देख लेते हैं, बहुत हलवा वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया बच्चा पार्टी देखो, फर्स्ट तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, सेकेंडली कैसे निकालते हैं करंट निकालने के लिए बच्चा पार्टी पहले टोटल करंट फाइंड कर लो। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ है हमारे पास, वीर वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना। ओम्स लॉ क्या था, ये था V = IR। तो पहले टोटल करंट का पता होना जरूरी है, और टोटल करंट का हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम पता कर सकते हैं कैसे, V = IR से, ओम्स लॉ से। कैसे बच्चा पार्टी देखो, ये था ओम्स लॉ, V = IR, अच्छा वोल्टेज यहाँ पे था, अच्छा यहाँ पे सेल है ना, तो आप V की जगह क्या, V की वैल्यू कितनी हो सकती है, या E लिख सकते हो, V = IR। तो V और E है बच्चा पार्टी 4 इक्वल I को I रहने, तो I की वैल्यू हमें पता करना है, और R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 4, ओके। तो ये हो गया 4, फाइंड करना बच्चा पार्टी हमें I की वैल्यू, तो I इक्वल कितना हो जाएगा 4/4 = 1 एम्पियर। तो टोटल करंट तो हमारा मिल गया I। अब ब्रांचेस में ये जो भी ब्रांच है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है बच्चा पार्टी, से फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम फाइंड करते हैं I1, पहला हम ले लेते हैं बच्चा पार्टी I1 को। I1 कैसे फाइंड करेंगे, देखो इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको ये चीज़, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, फिर भी अगेन रिपीट कर लेते हैं। शॉर्टकट I1 कैसे सॉल्व करना है बच्चा पार्टी, तो पहले बात तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आप उसको लिख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4, ओके। फिर इनटू मल्टीप्लाई कर दो बच्चा पार्टी जो अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है उसको। तो पहली बात तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 4, अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप। अपोजिट डायरेक्शन क्या मतलब हुआ, I1 ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये ऊपर की तरफ, ऊपर की ब्रांच में, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे की ब्रांच,
मतलब जो हाँ I2 फ्लो हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस को हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो एक तो ऊपर वाले ब्रांच में कितना आ रहा है, 8 ओम आ रहा है, और नीचे वाले ब्रांच में भी रेजिस्टेंस 8 ओम आ रहा है, 4 + 4 8 ओम। क्या करना है बच्चा बेटी, टोटल रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट डायरेक्शन वाले रेजिस्टेंस का। तो अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कितना है, 8 है, 8। ओके, और बच्चा बेटी अपॉन में ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर और नीचे, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाले ब्रांच के जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया, ऊपर भी 8 था और नीचे भी 8 है, तो ये हो जाएगा 8 × 8, और ये हो जाएगा बच्चा बेटी, करो इसको मल्टीप्लाई, 4 × 8 कितना होता है, 4 × 8 32, 8 8 8 8 जो 64, तो 32/64 कितना हो गया बच्चा बेटी, तो 32/64 हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो गया, I1 इक्वल हो गया हमारा 1.2 का मतलब हो गया 0.5, और पीछे वैल्यू लिखना मत भूलना, SI वैल्यू एम्पियर। तो I1 निकल के 0.5 एम्पियर, कितना सिंपल था। अगेन I1 निकाल लिया हमने, I2 निकाल लेते हैं, ठीक है। I2 कितना हो गया बच्चों, ठीक, देखो अगर आपको I1 निकल गया है ना, तो आप I2 वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे, हमें पता है टोटल करंट कितना है 1 एम्पियर, और करंट 2 भाग में बट रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। अगर टोटल 1 है और एक पार्ट में 0.5 है, तो सेकंड पार्ट में कितना होगा छोटी, माइनस कर दो। ऐसे है ना, कहने का मतलब यह है मेरा, अगर I बराबर ये है I1 + I2, देन वैल्यू पुट करो। I की वैल्यू कितनी आ गई थी ऊपर, 1 एम्पियर आ गया था, ठीक है, ये एम्पियर बाद में लिख लेंगे। तो I की वैल्यू है बच्चे यहाँ पे हमने निकाल लिया था पहले, I यह था 1, देन I1 आया बच्चे बेटी, अभी I1 की वैल्यू कितनी है 0.5 + I2, तो यहाँ से I2 फाइंड कर लो। तो I2 इक्वल कितना हो गया बच्चे बेटी, 0.5 को लेके आओ लेफ्ट, तो ये हो गया 1 - 0.5, अब 1 में से 0.5 हटाओगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे बेटी, ये आएगा अगेन 0.5 एम्पियर। इट मीन्स हमारा दोनों करंट कितना है, I1 भी 0.5 एम्पियर है, I2 भी 0.5 एम्पियर है। ऐसे कर लो, शॉर्टकट सबसे आसान तरीका ऐसे फाइंड करने का। और अगर बच्चे बेटी अगर आप ये वाला रूल अपनाएं, ये वाला रूल अप्लाई करना चाहते हो, या फिर देख लेते हैं फिर से, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इससे इजी कॉन्सेप्ट नहीं मिल सकता आपको I1 और I2 फाइंड करने का। ओके, तो देखते हैं बच्चे बेटी, तो ये हो गया I2 इक्वल, अगेन क्या था रूल, सबसे पहले तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है उसको लिख लो, कितना है 4 ओम आ रहा था ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर बच्चे बेटी मल्टीप्लाई करो जो अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, हम I2 कर रहे हैं सॉल्व इस बार। I2 नीचे वाली ब्रांच में है, तो नीचे वाले ब्रांच का अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, अपर ब्रांच। I2 नीचे की तरफ, तो ऊपर वाले ब्रांच में बच्चे बेटी कितना है टोटल रेजिस्टेंस 8, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट वाले से, और अपॉन में बच्चे पार्टी ऊपर और नीचे, ऊपर वाले ब्रांच और नीचे वाले ब्रांच दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, तो ये हो गया बच्चे पार्टी 8 × 8। अगेन उसी तरह से 4 8 जो 32, 8 8 जो 64, अगेन बच्चे पार्टी 1/2 आएगा, और 1/2 होता है 0.5 एम्पियर। देखो आंसर तो वही आना है, इससे पहले भी हमने निकाला था, 2 तरीके से निकाल लिया। आई होप आपको ये वाला फाइंड करना थोड़ा और आसान हो गया होगा। एंड बच्चा पार्टी हमारा क्या आ गया आंसर फाइनली, आई इक्वल कितना आया 1 एम्पियर। उन्होंने क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ करेंट्स, तो वैल्यू ऑफ करेंट्स क्या आया, आई इक्वल 1 एम्पियर, I1 इक्वल कितना आया बॉस 0.5 एम्पियर, एंड I2 भी सेम आया 0.5 एम्पियर। और देन ये हो गया बच्चे पार्टी हमारा सॉल्यूशन। कितना आसान होता है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो लग रहा था हो गया ना हलवा वाला कॉन्सेप्ट, कितना आसान है। बस एक काम करना था आपको, इस सर्किट को पकड़ के खोल देना था। अगेन लास्ट में यही कहूँगा कैसे खोला ये, जैसे ये था पेपर है, फोल्ड करो, सबसे आसान तरीका है ना, इस डायग्राम को एक पेपर पे बनाओ और इसको इस तरह से फोल्ड कर दो और देन खोलो ऐसे में। तो ये वाला पॉइंट है जो ए वाला, ये पीछे चला जाएगा, देन पी और आर वाला रेजिस्टेंस एम से भी पीछे आ जाएगा, और फाइनली हमें मिलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आई होप बच्चे पार्टी ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, पर आई बटन पे क्लिक कीजिए, देन आप पहुँच जाएंगे प्लेलिस्ट में।
ओके बच्चा पार्टी, तो अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।